जब इन सभी साथियों को मान्यवर साहब कांसीराम के संघर्ष, उनके जीवन के बारे में जितना पढ़ेंगे उतना कम है, बहुत ज़्यादा है। उन्होंने शोषित, पीड़ित, वंचित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कुछ किया, राजनीति में उनका वजूद बनाया। मान्यवर साहब कांसीराम से पहले हम देखते हैं भारत की राजनीति की दशा कि भारत आज़ाद हुआ। आज़ाद होते ही भारत की जो सत्ता है, जो सामंती लोगों के हाथों में गई, ऊंची जाति के लोगों के हाथों में गई। तो जब आज़ादी से लेकर 1984 तक सरकार रही, उन्होंने जो इस देश की मुख्य आबादी है, दलित, आदिवासी, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ खास किया नहीं। तो मान्यवर साहब कांसीराम ने जब महसूस किया कि पार्टी कोई सी भी हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन सत्ता तो उच्च जाति के लोगों के हाथों में रहती है और नीतियां अपने लिए बनाते हैं। ये चीज जब महसूस हुई तो मान्यवर साहब कांसीराम, इससे पहले बाबा साहब को उन्होंने पढ़ा, एक दो किताब उन्होंने पढ़ी और वो सब कुछ छोड़कर मिशन में आ गए। सामाजिक कार्य करते रहे, लेकिन जब उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि पार्टियां कोई सी भी हो, सत्ता सिर्फ ऊंची जाति के लोगों के हाथे में होती है और वो आपका भला करने वाले नहीं है, फिर मान्यवर साहब कांसीराम ने 1984 में पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी, राजनीतिक मैदान में आए। उन्होंने सबको जोड़ा, दलित, आदिवासी, पिछड़ों, अल्पसंख्यक, और एक उत्तर प्रदेश, उस वक्त भारत का सबसे बड़ा राज्य, उसमें सरकार बनाई और अधिकारों की रक्षा की। और ये जो यहाँ का जो सामंतीवादी राजनीति का जो ढांचा था कि भाई हम ही राजनीति करेंगे, जो उच्च तबका था, क्योंकि बाबा साहब ने जो राजनीतिक आरक्षण दिया है, वो लोग सिर्फ सत्ता के गुलाम बन बैठे थे। वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए समाज को भूल गए थे, ना समाज की बात करते थे। तो इन चीज़ों को जब मान्यवर साहब कांसीराम ने देखा तो उन्होंने पार्टी बनाई और मैदान में उतारा और सरकार बनाई। तो उसके संघर्ष पर मैंने कुछ लाइन